हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे कितने जो है वो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं और आने वाले समय में कितने ज़्यादा वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें पिछले 6 महीनों की, तो मतलब इस टाइम पे ऐसा हुआ है कि सारी भर्तियां रुकी हुई हैं। कुछ ऐसी भर्तियां थी जिनके रिज़ल्ट हमें देखने को मिले, लेकिन वहाँ पे भी ज्वाइनिंग अभी तक कुछ में नहीं मिल पाई है। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें तो हिमाचल में इस टाइम पे 2,31,000 के आसपास जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं। इसमें हम अधिकारी भी बोल सकते हैं, अधिकारी भी हो गए, कर्मचारी भी हो गए। तो धीरे धीरे क्या है कि इस टाइम पे करंटली मैं अगर अभी की बात करूं तो 70,000 के आसपास जो है वो वैकेंसीज़ हैं सारे सरकारी विभागों में। और आने वाले 10 सालों में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं। अगर हम बात करें जैसे कि HPSSC हमीरपुर था, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में 3,000 के आसपास वैकेंसीज फिल होती थी। और 400 से 500 वैकेंसीज आप रख लो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा की अगर किसी साल में उन्होंने ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर दी। इसके अलावा और आप 1 या 2 हज़ार मान के चलो, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट भी कई वैकेंसीज करवाते हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट करवाते हैं उसमें भी आपको वो 2 या 3 साल बाद वैकेंसीज वही वाली वैकेंसीज होती हैं, लगातार ईयर वाइज वो वैकेंसी नहीं होती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितनी वैकेंसीज हो जाएंगी और इनको फिल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सारी प्रोसेस को तो रोक दिया गया है और आने वाले समय में ये प्रोसेस स्टार्ट भी होती है तो भी समय लगेगा। पेंडिंग भर्तियों को क्लियर करने में नई भर्तियां उनकी वजह से रुकती हैं। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो 55 से 60 साल की आयु में जो कार्यरत कर्मचारी हैं तो 41,000 के आसपास हैं। 50 से 55 में 61,000 हैं। 40 से 50 के बीच में 82,000 हैं। और अगर हम बात करें 30 से 40 तो 46,000। और 20 से 30 के बीच में सिर्फ 13,279 इस टाइम पे जॉब कर रहे हैं सरकारी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आने वाले समय में मैंने आपको बता दिया 1 लाख से ज़्यादा रिटायर हो जाएंगे। इस टाइम पे 70,000 वैकेंसीज़ हैं, तो कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। और अभी भी कुछ ऐसे कार्यालय हैं जहाँ पे आप जाओगे, रिसेंटली मैंने आज ही वीडियो शेयर करी शिमला की, जहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर 22 सेक्शन है, तो उसमें 15 जो है इस टाइम पे जेई नहीं है और एक साल में 5 और रिटायर होने वाले हैं। तो किस तरह से इतनी ज़्यादा मतलब वैकेंसीज़ हैं। तो कुछ ऐसे कार्यालय होंगे जहाँ पे आपको ढूंढने पे भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से विज़न क्लियर होता है कि क्या ऐसा हो गया कि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम सरकारी जो भी पद रहते हैं हम उनको भरें। इतना क्या वर्कलोड पड़ गया कि मतलब खर्चे की हर बार ऐसा कहा जाता है कि इतना बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब पहले भी तो ये भर्तियां फिल होती थी, ये हम मान के चल सकते हैं कि पहले इतनी सैलरी नहीं होती थी और 14-15 साल लगते थे रेगुलर होने में। इस टाइम पे आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम हो गया है, नया पे कमीशन है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है मतलब जैसे जैसे सरकारी जॉब से रिटायर होते गए तो पेंशन वाले भी बहुत सारे हो चुके हैं, तो पेंशन भी देनी पड़ती है। लेकिन ये सरकार के ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर सरकार अच्छे से मैनेज नहीं करेगी, जो सरकारी विभाग हैं, जो बोर्ड है, जो कॉरपोरेशन है, अगर वहाँ पे जो सैंक्शन पोस्ट हैं अगर वो नहीं होंगी तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे वहाँ पे मतलब लॉस होगा तो फिर क्या होगा, मतलब वैसे भी लॉस हो रहा है, वैसे भी लॉस होगा। हो सकता है कि अगर आप वहाँ पे कुछ कर्मचारी रखते हो, अधिकारी रखते हो, तो वो अच्छे से मैनेज हो जाए। वैसे तो एक बात ये भी है कि जिनको सरकारी जॉब मिल जाती है उनका वहीं पे मकसद ख़त्म हो जाता है कि अब हम ज़िंदगी भर आराम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। लेकिन 100% ऐसे लोग नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिस पोस्ट पे वो होते हैं उसमें जितना उनसे काम होता है और जितना उनका काम होता है वो सारा करते हैं। सारे ऐसे नहीं होते हैं। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे सरकार करती है। फ़िलहाल 2024 में भी आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं और हर इलेक्शन में क्या है कि मुद्दा बनाया जाता है बेरोज़गारी को, जॉब्स को, जो कि इस बार भी कांग्रेस सरकार ने मुद्दा बनाया, उसके बेसिस पे वोट लिए। और वोट लेने के बाद अब आप देख लो कि किस तरह से सिस्टम बना हुआ है। एक तरफ से बोलते हैं कि लोकतंत्र है और वहाँ पे लोगों की बातों को अनसुना किया जाता है। बार बार आपको पता है कि 6 महीनों से कितनी बार जो है वो शिमला अलग अलग पोस्ट कोड वाले, नई वैकेंसी वाले, क्या क्या हुआ,
और अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग ऐसे ही मतलब कोई बयान दे दिए जाते हैं, ना उनका सर ना कोई पाँव है। तो इन चीज़ों से मतलब क्या होता है कि एक इमेज क्रिएट हो जाती है। फिर लगातार बोल दिया जाता है इतने दिन में रिज़ल्ट, इतने दिन में ये, इतने दिन में वो। फिर वही कहावत याद आती है कि शेर आया, और एक दिन शेर आएगा लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा और कोई मानेगा भी नहीं कि शेर आया हुआ है। तो यही कहावत है यहाँ पे। और ये टाइम ना आ जाए कि फिर मतलब मैं मतलब जैसे आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी लगातार किस तरह की न्यूज़ें आ रही हैं। तो ऐसा ना हो कि वो भी मतलब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वहाँ पे भी वर्किंग बंद हो जाए, कुछ ऐसा निकल के आ जाए, क्योंकि अब वो सबके निशाने पे है। और फिर तो ऐसा हो जाएगा कि हिमाचल में सारी भर्तियाँ रुक जाएंगी और फिर इनको नया बहाना मिल जाएगा कि इस टाइम पे पब्लिक सर्विस कमीशन भी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे भी वर्किंग नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप के पास कोई न्यूज़ है, आप इस चीज़ों से एग्री हो या आपका क्या ओपिनियन है, आप लिख के ज़रूर बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाओ और चैनल को ग्रो करवाने में मेरी मदद करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं बहुत सारा अच्छा कंटेंट और इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।